सोचिए, आप किसी से कुछ चाहते हैं और सामने वाला भी कुछ चाहता है। बात शुरू होते ही टकराव पैदा हो जाता है, आवाज बदलने लगती है, ईगो बीच में आ जाता है और अंत में या तो आप झुक जाते हैं या रिश्ता बिगड़ जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर बातचीत जीत और हार की लड़ाई होती है? क्या अग्रीमेंट पाने के लिए किसी एक को गिव इन करना ही पड़ता है? हमारी जिंदगी नेगोशिएशन से भरी हुई है। घर में पेरेंट्स से, ऑफिस में बॉस से, क्लाइंट से, पार्टनर से, यहां तक कि खुद से भी। सैलरी, टाइम, रिस्पेक्ट, वैल्यू, एक्सपेक्टेशंस, हर जगह एक साइलेंट नेगोशिएशन चल रही होती है। लेकिन ज्यादातर लोग एक ही जगह अटक जाते हैं। वो अपनी पोजीशन पकड़ लेते हैं। मैं यही चाहता हूं, मुझे यही चाहिए, मुझे इससे कम मंजूर नहीं, और सामने वाला भी बिल्कुल यही करता है। नतीजा ये होता है कि बात आगे बढ़ने के बजाय दीवार से टकरा जाती है। यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। आप महसूस करते हैं कि आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। सामने वाला स्टबर्न लगने लगता है। अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन ऊपर से आप काम दिखने की कोशिश करते हैं। कई बार तो लोग इसलिए भी झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है। उन्हें लगता है रिश्ता बचा लेना ज्यादा जरूरी है, भले ही अंदर से वो हार महसूस करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार जीतना चाहते हैं, चाहे सामने वाले को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। दोनों ही केसेस में कुछ ना कुछ टूटता जरूर है। असल में प्रॉब्लम लोगों की नहीं होती, अप्रोच की होती है। हम इंसान को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जबकि प्रॉब्लम असल में सिचुएशन होती है। जब आप सामने वाले को एनिमी मान लेते हैं, तब बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन जब आप सिचुएशन को कॉमन प्रॉब्लम मानते हैं, तब सॉल्यूशन दिखने लगता है। नेगोशिएशन का मतलब दबाव डालना नहीं होता, और न ही ये किसी को खुश करने का खेल है। ये एक प्रोसेस है जहां दोनों साइड्स बिना झुके एक समझदारी वाले अग्रीमेंट तक पहुंचते हैं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना पड़ता है, पोजीशन और इंटरेस्ट में फर्क। पोजीशन वो है जो आप बोलते हैं, मुझे यही चाहिए। इंटरेस्ट वो है जो उसके पीछे छुपा होता है, आपको वो क्यों चाहिए। ज्यादातर फाइट्स पोजीशन पर होती हैं, जबकि सॉल्यूशन हमेशा इंटरेस्ट में छुपा होता है। जब आप इंटरेस्ट को समझने लगते हैं तो ऑप्शंस अपने आप खुलने लगते हैं। तब बातचीत रिजिड नहीं रहती, फ्लेक्सिबल हो जाती है। नेगोशिएशन में इमोशंस भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर इंसान इमोशनली अनसेफ महसूस करता है तो वो कभी खुलकर बात नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले रिस्पेक्ट और डिग्निटी का माहौल बनता है। जब सामने वाला फील करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तब उसका डिफेंसिव मोड धीरे धीरे कम होने लगता है। तब बातचीत रिएक्शन से निकलकर डिस्कशन बन जाती है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस क्रिएट करना। जब सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है तो लोग या तो यस कहते हैं या नो। लेकिन जब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं, तब दिमाग खुलता है, बातचीत में क्रिएटिविटी आती है। अग्रीमेंट मजबूरी नहीं लगता, बल्कि चॉइस बन जाता है। यही वो जगह है जहां नेगोशिएशन दबाव से निकलकर समझदारी में बदल जाती है। फिर आता है रियलिटी का हिस्सा। हर बातचीत आइडियल नहीं होती, सामने वाला हमेशा लॉजिकल नहीं होता। पावर इंबैलेंस हो सकता है, लिमिटेशंस हो सकती हैं। लेकिन फिर भी एक बात साफ है, बिना सोचे झुक जाना भी नुकसान है और जबरदस्ती मनवाना भी। लॉन्ग टर्म में वही अग्रीमेंट टिकता है जो फेयर लगे, दोनों को एक्सेप्टेबल लगे और फ्यूचर में रिश्ते को डैमेज न करे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें सुनी जाएं, आपकी वैल्यू समझी जाए और आप बिना झुके अग्रीमेंट तक पहुंचे, तो आपको बातचीत को लड़ाई नहीं, प्रोसेस समझना होगा। नेगोशिएशन एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है, डर से नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सोच आपकी जिंदगी की कॉन्वर्सेशंस बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो हर बातचीत में या तो हार जाता है या सामने वाले को हरा देता है। क्योंकि सही नेगोशिएशन जीतने का नहीं, सही समझ बनाने का नाम है।